एवरीवन, एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं आपके परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक लेकर आया हूँ मैं पैरामिलिट्री यानी कि अर्धसैनिक बल से संबंधित कि अर्धसैनिक बल में किस रैंक को कितना सैलरी मिलता है, इसके बारे में दूंगा मैं आपको पूरी जानकारी। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज आपको बताऊंगा कि आज मैं इस चैनल पर आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो अभी तक किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिली होगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, आपको निश्चित ही लाभ होगा। और साथ ही साथ बता दो दोस्तों, जो मेरे भाई बंधु जो अभी तैयारी कर रहे हैं फोर्स का, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल में 1522 पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं उससे संबंधित आपको बताऊंगा कि किस रैंक को कितनी सैलरी मिलती है, खासकर जो अभी पोस्ट निकली है 1522, उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, बात करते हैं अर्धसैनिक बल यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में। तो सबसे पहले नाम आता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ। हमको ये भी मालूम होना चाहिए दोस्तों कि कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स क्या ड्यूटी करती है। तो सबसे पहले जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस थी, उसके बारे में ड्यूटी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है आंतरिक ड्यूटी के लिए इसको जिम्मेवारी दी गई है। दूसरा है दोस्तों सीमा सुरक्षा बल जो कि बीएसएफ है, उसको भारत बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान बॉर्डर को दिया गया है। उसके बाद में दोस्तों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ। दोस्तों, इस बल को भारत के जितने भी औद्योगिक केंद्र हैं उनकी जिम्मेवारी दी गई है। इसके बाद में आता है दोस्तों सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी। तो एसएसबी को दोस्तों भारत भूटान और भारत नेपाल की बॉर्डर की जिम्मेवारी दी गई है। उसके बाद में आता है दोस्तों भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी। तो आईटीबीपी को इंडो तिब्बत बॉर्डर की जिम्मेवारी दी गई है। उसके बाद में दोस्तों आता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी। एनएसजी आपको मालूम ही होगा, जितने भी एनएसजी कमांडो हैं वो सारे वीवीआईपी के सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो मतलब इस तरह से ये सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए हैं। और इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ दोस्तों कि कांस्टेबल होता है उसकी सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों, आज अगर कांस्टेबल कोई भर्ती होता है तो उसकी जो सैलरी होती है वो 21,700 से रुपये लेके 69,100 रुपये के बीच में होती है। तो इसके बाद में जो रैंक आता है दोस्तों वो आता है हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल की जो सैलरी होती है दोस्तों वो होती है 26,400 से लेकर के 83,600 रुपये के बीच में। तो दोस्तों, आपको साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूँगा कि कांस्टेबल से भर्ती होती है डायरेक्ट और हेड कांस्टेबल से भी भर्ती होती है। तो हेड कांस्टेबल में कौन सी रैंक के लिए भर्ती होती है, वो होते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन। तो इन दोनों के लिए डायरेक्ट हेड कांस्टेबल की भर्ती होती है, उसके लिए भी आवेदन मांगे जाते हैं। अगर उसके बारे में कोई बीच में आवेदन आएगा तो उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। उसके बाद में दोस्तों आता है रैंक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई। एएसआई के लिए आपको दिखाया गया है कि रिबन के साथ में 1 स्टार होता है, ये रैंक होती है एएसआई। तो एएसआई की जो सैलरी होती है वो होती है 29,200 से लेकर के 92,300 के बीच में। तो दोस्तों ये है एएसआई। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं एसआई सब इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर की जो रैंक होती है वो होते हैं रेवन के साथ में 2 स्टार। और इनकी सैलरी के बारे में बात करें तो दोस्तों सैलरी होती है इनकी 38,600 से लेकर के 1,22,800 के बीच में। तो ये रैंक थी दोस्तों सब इंस्पेक्टर। इसके बाद में अगली रैंक आती है दोस्तों इंस्पेक्टर। अब इंस्पेक्टर की रैंक में क्या होता है दोस्तों, 3 स्टार विद रिबन। इंस्पेक्टर रैंक में होते हैं 3 स्टार विद रिबन। रिबन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये साइड में जो है आपको रिबन है, ये रिबन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इंस्पेक्टर की जो सैलरी होती है वो होती है 49,100 रुपये से लेकर के 1,55,800 के बीच में। दोस्तों, इसके बाद में जो रैंक आती है वो आती है गजेस्टेड ऑफिसर की। और गजेस्टेड ऑफिसर की रैंक में सबसे पहले रैंक आती है हमारे असिस्टेंट कमांडेंट यानी कि इन शॉर्ट में हम लोग उनको एसी भी बोलते हैं। इनकी जो रैंक होती है वो 3 स्टार विदाउट रिबन। आपने पिछले इंस्पेक्टर रैंक में देखा था, यहाँ पे आपको रिबन था, लेकिन इसमें यहाँ पे रिबन नहीं है, यानी कि ये विदाउट रिबन होते हैं। यहाँ से आपकी गजेस्टेड ऑफिसर की रैंक शुरू हो जाती है। तो इस रैंक की जो सैलरी होती है वो होती है 56,100 रुपये से लेकर के 1,77,500 रुपये के बीच में। इसके बाद में जो अगली रैंक आती है दोस्तों वो है डिप्टी कमांडेंट यानी कि शॉर्ट में हम इनको डीसी भी बोल सकते हैं। तो इनका जो रैंक होता है वो इस तरह का होता है। और इनकी जो सैलरी होती है वो होती है 67,700 रुपये से लेकर के
8,700 रुपये के बीच में इनकी सैलरी होती है। इसके बाद में जो रैंक आती है दोस्तों, वो आती है सेकंड इन कमांडेंट। सेकंड इन कमांडेंट को इन शॉर्ट में हम लोग 2IC भी बोल सकते हैं। तो इनका जो रैंक होता है वो इस तरह का होता है, आपको ये फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा। जो इनका जो रैंक होता है वो इस तरह का होता है। इनका अगर सैलरी की हम बात करते हैं तो इनका सैलरी जो है वो है 78,800 रुपये से लेकर के 2,09,200 रुपये। तो दोस्तों इसके बाद में जो रैंक आती है वो आती है कमांडेंट यानी कि CO। CO रैंक की जो सैलरी होती है वो होती है 1,23,000 रुपये से लेकर के 2,15,900 रुपये के बीच में। ये जितनी भी सैलरी मैंने आपको बताई थी ये सारी की सारी 1 मंथ की सैलरी होती है। और ये जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, अभी मैंने ऊपर जितना बताया था आपको, उन सभी की सैलरी ये सब लगभग सेम होती है। इसमें दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि कांस्टेबल की जो पे स्लिप होती है उसको मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी जो भर्ती हो रही है वो कांस्टेबल की हो रही है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कांस्टेबल की पे स्लिप पर। दोस्तों अभी हम आ गए हैं जो कांस्टेबल कुक है उसकी सैलरी स्लिप के साथ में, और आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पिछले साल जो कांस्टेबल है उसकी सैलरी है। और उनकी सैलरी ये देखिए, बेसिक पे जो होता है 22,400 रुपये इनका हो गया है। यानी कि जब ये ज्वाइनिंग किए थे तब इनकी बेसिक पे 21,700 रुपये थी। अभी इनकी पे जो है 22,400 रुपये है। उसके साथ में आपको क्या क्या मिलता है दोस्तों, इसमें आपको NPA, अगर MP में आप आएंगे तो आपको NP मिलेगा। DA जितना परसेंट चलता है आपको उसी हिसाब से DA मिलता है। अभी लगभग 17% DA चल रहा है, उसके हिसाब से 17% DA है। उसके बाद में दोस्तों मिलता है TPT, उसके बाद में DA ऑन TPT, उसके बाद में CHA, और फिर PSA, PCA, फिर उसके बाद में मिलता है दोस्तों HRA। ये जो मिलने वाली राशि है वो इस तरफ है दोस्तों, और जो आपके अकाउंट से डिडक्शन होता है वो इस तरफ में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये रिकवरी जो लिखा है ये डिडक्शन वाली अमाउंट की राशि है। तो इस तरह से आपको यहाँ नीचे आके देखिए, आपकी जो ग्रॉस पे जो जाती है दोस्तों वो जाती है 39,873 रुपये। और आपकी जो कटिंग होने के बाद में आपके अकाउंट में जो पे जाती है वो जाती है 32,814। आपको यहाँ लास्ट में दिखाई दे रहा होगा 32,814। तो ये थी दोस्तों कांस्टेबल कुक की सैलरी स्लिप, जो अभी तैयारी कर रहे हैं दोस्त मेरे, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। और अगली वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।